जय हिंद दोस्तों। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बॉर्डर रूट वॉरियर्स के एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे एम्प्टी ड्राइवर के रिलेटेड। जी हाँ, इसमें आपको कैसे आवेदन करना है, कैसे प्रैक्टिकल होगा, कैसे रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल में क्या होगा, और इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और उम्मीद करूंगा आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो पाए। आइए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। एम्प्टी ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड पे लेवल 4, जिसकी बेसिक पेमेंट जो स्टार्ट होती है 19,900 से स्टार्ट होती है और प्लस अलाउंसेस आपको मिलते हैं। इसमें अगर आप रिक्रूट होते हैं तो आपको 19,900 तो आपकी बेसिक है, प्लस डीए जो 48% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो अभी करंट डेट में जो एप्लीकेबल है, और इसके साथ में जो बाकी के अलाउंसेस हैं जैसे टीपीटीए है या फिर रिक्स अलाउंस है, एचआरए है, और भी जो अलाउंसेस हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है, बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन इसमें मिनिमम 10th पास होना चाहिए। यदि आप 10th पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए बीआरओ में यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्निकल एजुकेशन अगर देखते हैं तो आपके पास में हैवी लाइसेंस होना कंपलसरी है, मस्ट है। अगर आपके पास में हैवी लाइसेंस है और आप 10th पास हैं और आपकी एज क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया उसमें अगर आप बैठ रहे हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तो आप इसमें इजीली रिक्रूट हो सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा रिटन टेस्ट के लिए। और बाकी कंपेयर टू अदर जो कंपटीशन है, कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट के जो एग्जाम पेपर होता है, वो आपको कहीं हद तक आपको बीआरओ में थोड़ा इजी देखने को मिल सकता है यदि आप सही तरीके से तैयारी करते हैं। तो हैवी लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसकी प्रोसेस के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अभी तक तो जो भी वैकेंसी बीआरओ की तरफ से आ रही थी वो ऑफलाइन उसको कंडक्ट किया जा रहा था। अभी रिसेंटली एक अपडेट आया था, उसमें बताया गया है कि अब से जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे उसमें। तो आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। रिसेंटली अभी कुछ दिन के बाद में आपको जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए बहुत ही जल्द मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके परसेंटेज के हिसाब से आपको कॉल लेटर इशू किए जाएंगे और उसके बाद में आपका जो है रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के बाद में आपका प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल के बाद में आपका जो है फाइनल रिजल्ट नेट के ऊपर डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद आपको फाइनली मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इन स्टेजों से आपको होके गुजरना पड़ेगा फाइनली रिक्रूटमेंट तक। तो सबसे पहले जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपका रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स में से आपका जो है प्रैक्टिकल के कोई भी मार्क्स इसमें आपको नहीं मिलते हैं। प्रैक्टिकल जो होता है वो जस्ट ओनली फॉर क्वालिफाई होता है। उसमें आपको जस्ट पास होना है। उसमें कोई भी आपका नंबर जो है प्रैक्टिकल का नंबर आपके रिटन टेस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। जो भी स्कोर करना है वो आपको रिटन टेस्ट में ही करना पड़ेगा। आपका प्रैक्टिकल का कोई भी मार्क्स इसमें ऐड नहीं होता है। हाँ, प्रैक्टिकल आपको जरूर क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप जो है आपका फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आएगा। यदि आप प्रैक्टिकल फेल हो जाते हैं तो आपका जो है नाम उसी समय डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। रही बात मेडिकल की, बहुत सारे मेरे यूट्यूब पे दोस्त भाई लोग पूछ रहे हैं कि सर इसका मेडिकल जो है वो आर्मी के जितना हार्ड होता है
कि आर्मी से इजी होता है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखो दोस्तों, जो भी मेडिकल बोर्ड अफसर्स आते हैं वो आर्मी के आते हैं, एएमसी के आते हैं, तो वो आर्मी के जैसा ही मेडिकल लेते हैं। इसमें कोई भी आपको भाईबंदी नहीं चलता है कि हाँ भाई किसी का कुछ कम ज़्यादा है तो भाई भाईबंदी से हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मेडिकल होता है वो नीट एंड क्लीन होता है, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स रहते हैं, एफिलेट अथॉरिटी रहते हैं, तो आप जो है बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिए कि इससे उससे इजी होगा। आपको आपकी तरफ से प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, रिटन टेस्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, रिटन टेस्ट में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं बहुत ही जल्दी एक अपना ब्लॉग बनाने वाला हूँ जिसमें एमटी ड्राइवर, ओईएम और आरआर ड्राइवर, इन सभी के लिए उस ब्लॉग में मैं डिस्कस करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिंट मिल सके कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं अपनी पूरी एफर्ट लगाऊंगा कि आपको क्वेश्चंस के बारे में एटलीस्ट नॉलेज मिल सके, आपको एक आइडिया आ जाए कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो वीडियो मैं बहुत जल्दी अपने यूट्यूब चैनल बॉर्डर रोड वॉरियर्स पे अपलोड करूंगा। उस वीडियो को भी आप जरूर देखें ताकि आपको रिटन टेस्ट में कहीं हद तक हेल्प मिल सके। इसके अलावा देखिए, पहले बीआरओ में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में रिक्स अलाउंस एप्लीकेबल नहीं था। पैरामिलिट्री और आर्मी, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए अलाउंस एप्लीकेबल था, लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीआरओ के लिए भी अलाउंस लागू कर दिया गया है। रिक्स अलाउंस जो है उससे आपकी सैलरी में बहुत बड़ा बाउंस आया है। तो आप जब भी रिक्रूटमेंट आता है, स्ट्रगल कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए कि आप इसमें क्वालिफाई कर सकें। जो मिनिमम जो सैलरी आज की डेट में, अगर कोई बंदा इस डिपार्टमेंट में रिक्रूट होता है तो उसको मिनिमम 45,000 तो सैलरी मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो किसी भी रीजन में पोस्टेड चला जाए, या वो नॉर्थ ईस्ट में चला जाए या फिर नॉर्थ में आ जाए, जहां पर ये रिक्स अलाउंस एप्लीकेबल है। मैं आपको बाकी राजस्थान या फिर पीस एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ की रीजन की बात कर रहा हूं। यहां पर आपको इतनी मिनिमम सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए पूरा एफर्ट लगाइए, पूरी कोशिश कीजिए। आशा करता हूं कि मेरी ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं इससे आपको कहीं तक हेल्प मिल रही होगी, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरा कोई भी अपडेट मिस ना हो। जितना आप लोगों की तरफ से मुझे रिस्पांस मिलेगा, मैं उतने ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा और आप लोगों के लिए और भी कोशिश करूंगा कि किस हद तक और ज़्यादा आपके लिए हेल्प हो सके। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मैं जो ये चैनल चला रहा हूँ इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आप सब लोगों को पहुँच रहा है। चलिए, इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बॉर्डर रोड्स। आसमानों से ऊंचा तिरंगा रहे, आसमानों से ऊंचा तिरंगा रहे, दिल से बुझने ना दो ये अगन साथियों, अगन साथियों, साथियों, साथियों।